में इस समय चुनावी माहौल गर्म है और हमारे साथ कश्मीर की बेटी आरती नेहरू इस वक्त कैंपेनिंग में मसरूफ है। टांगा रैली है और इस टांगा रैली की बात क्या करें, पहली बार सोपोर के उन इलाकों में ये टांगा रैली गुजर रही है जिन इलाकों में लोग दिन में जाने से डरते थे। यानी जब भी आज से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल होता था तो ये वो इलाके हैं, मेरे विजय आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। ये वो डाउनटाउन के इलाके हैं जहां पर ज्यादातर पत्थरबाजी होती थी जब भी कोई इलेक्शन रैली होती थी। लेकिन आज बेखौफ होकर आरती नेहरू इन इलाकों में जा रही है लोगों के बीच और लोगों को अपना मैनिफेस्टो बताकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आरती से हम बात करेंगे। आरती, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सोपोर से, क्या कुछ दिमाग में है? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। यहाँ पर बहुत कुछ दिमाग में है। अस्सलाम वालेकुम यहाँ के लोगों, बाहर निकलना है, आप लोगों को वोट डालना है। जरा आपके इन्हीं गांव में कैमरा घुमा दीजिए और जरा लकड़ी के पोल देखिए जो मैंने बचपन में अपने बाप के साथ देखे थे। आज भी वही हालात है। अगर आज भी आप लोग बाहर नहीं निकले ना, यही अपने कमरों में बैठे रहे, तो आप लोगों को कोई भी 20वीं सदी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कैंडिडेट को ऐसा चूज करना पड़ेगा जो इन सोपोर की गलियों में फिर आ सके और यहाँ के कामों को कर सके। सोपोर में आरती नेहरू जो है चुनाव लड़ रही है पहली बार और कश्मीरी पंडित लड़की है, ये एक अपने आप में ही बड़ी बात है। आरती, कितने सारे चैलेंज थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। चैलेंज सिर्फ इतना है कि ये जो मेरे भाई है ना, कश्मीरी भाई, ये खो गए हैं। ये इन लोगों से इतने टूट गए हैं सियासतों से कि इनको विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए कई कॉन्सेप्ट, कई बिजनेस के प्रपोजल्स मैंने ऐसे दिए कि बिजनेस को स्टार्ट करना है जहां से रात को हाक या धनिया घर पे आएगा, जहां से नून नमक मिर्च आएगा, उसका हिसाब हमको रात को अपनी बीवी को, अपने बच्चों को देना पड़ता है। वो रोजगार शुरू करने के लिए मैं एक रोड मैप दे रही हूँ। आरती, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर आतंक और अलगाववाद रहता था। आज से पहले की अगर हम बात करें, एक डेकेड पहले की, यहाँ पर आने से लोग जो है डरते थे, कतराते थे, लेकिन आपको कोई डर तो नहीं, कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई डर, कोई खौफ नहीं है। यहाँ पर अपने कश्मीर में आकर एक हिम्मत बढ़ गई है कि ये कश्मीर है, ये वही कश्मीर है जो आज से 90s में बना था, जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान हम लोग एक साथ एक ही बगिया में हर तरीके का फूल खिला करता था। वो फीलिंग मुझे आज आ रही है और लग रहा है कि कश्मीर के नौजवान और मीन बर्ड मोल बाबा तिम नेबर और सही कैंडिडेट को जिताकर अपने इस कश्मीरी लकड़ी पोल को हटाएंगे। लकड़ी पोल ही नहीं बल्कि सोपोर में बहुत सारे ऐसे बेसिक फैसिलिटीज है जो होने चाहिए। यहाँ पर आरती नेहरू जो है लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, लोगों को कश्मीरी जुबान में सलाम अलैकुम कह रही है। यानी एक अलग ही अंदाज में आपने इस तरह की कैंपेनिंग नहीं देखी होगी जो कैंपेनिंग हम आज आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। और खास तौर पर आरती जी से ये भी कहेंगे कि आरती जी, आपसे ये भी सवाल है मेरा कि आप मानते हैं 2019 के बाद जिस हिसाब से इस घर की हालत, ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या ये सियासती लोग आज तक ये चीजें कर नहीं पाए? डिफिकल्ट क्या था? डिफिकल्ट सर कुछ भी नहीं था। रोड मैप बिजनेस का दो ना, पहले शाम की रोटी बनाने का, रोटी लाने का वो तरीका तो दो, दुकानें तो अपने आप चल जाएंगी। हम कौन से झंडे गाड़ेंगे? ये आप आगे आगे देखते जाओ ना, लेकिन मौका तो आप लोगों को बाहर निकल के देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, आपके कहने के मुताबिक सही नुमाइंदगी नहीं हुई जैसे होना चाहिए था, वरना सोपोर पीछे नहीं रहता। हालांकि सोपोर कई एक लिहाज से जाना जाता है, आतंक ज्यादा यहाँ पर था, यहाँ पर किलिंग ज्यादातर हुई, लेकिन आप इस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बदलने की कोशिश ये कर रही हूँ कि लोग बाहर आए। लोगों के बाहर आने से ही जो खौफ का माहौल एक बना था वो खत्म हो जाएगा। वही लोगों को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ। सियासत अगर अच्छा करती तो मुझ जैसे कश्मीरी पंडित को यहाँ पर वापस लाकर रखती, हम अपने ही घर में फिर से बैठे होते और ये कश्मीर फिर से एक बाग जैसा होता।
वो सियासतें कर नहीं पाई, ना अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों को आज तक एक नौकरियां तक, बिजनेस कोई प्राइवेट जॉब दे देती, वो तक सेटल नहीं कर पाई। तो हम जैसे कश्मीरी पंडित को आज वापस आकर यहाँ पर खड़ा होना पड़ा अपने भाइयों के लिए कि मुस्लिम भाई, हम लोग आए हैं बाहर से सीख कर, निकाले गए थे लेकिन सीख कर आ गए अपनी जमीन पर वापस, लेकिन मौका दो और आगे चलो। बिजनेस का हिसाब तो हम खुद दिलवा देंगे यहाँ से गवर्नमेंटों से। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस हिसाब से अब माहौल चेंज होता जा रहा है, आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब माहौल ठीक है, जो बीते कुछ सालों से हम देख भी रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं आप, ये अंकल को वेव कर रही है। अंकल बांधा तो पकड़ लिया वही तो है नेरो ना बर, अगर सुमे लोग ने तो जो फोटो लगावे पन्ने से। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा ठीक, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। रोजगार तो माशा असल इधर से दिखाएंगे कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। की करो और दियो मोक पन्ने कूरस पूछो कि क्या है को कह रहे था। चलो शुक्रिया अच्छी तू। आरती नेहरू को यहाँ पर लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन आरती नेहरू, आपसे ये जानूंगा कि लग रहा है आपको कि माहौल बदल गया है कुछ सालों से? अगर हम देखें, इस तरह की कैंपेनिंग आज तक नहीं देखी जा रही थी, लेकिन आज जो है इस तरह की कैंपेनिंग हो रही है। मानते आप? माहौल अगर नहीं बदला होता ना तो यहाँ पर कोई नहीं आता और यहाँ फिर लोगों कमरे में ही बैठे होते, लेकिन आज माहौल बदला है। लेकिन इस माहौल को उस लेवल तक लेकर जाना है कि सोपोर में टूरिस्ट आए, बिल्कुल आए, उसका प्लान अप करना है। और वो प्लान अप एक आरती नेहरू अकेले नहीं कर सकती, मेरे मुसलमान भाइयों को मेरे साथ देना पड़ेगा तो ही कर पाएंगे। जैसे साउथ कश्मीर में वोटिंग हुई पहले फेज की और लोग जो है काफी तादाद में घरों से बाहर आए, आप मानते हैं कि इस बार सोपोर के लोग भी अच्छी तादाद में बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए? जितना प्यार जितना मुझे मिल रहा है उस तरफ तो लग रहा है कि मैं एक तरफा जीत गई, लेकिन ये प्यार जिस दिन वोट डालने जाएंगे उस दिन समझ में आएगा कि ये प्यार क्या था, नकली था या वो ही पंडित बच्ची का प्यार था जिस पंडित बेटी ने आपके घर में रोटी खाई है बताई मुत में। वो प्यार देखना है और उस प्यार का सहारा लेकर मुझे इन सारी चीजों को वापस लाना है। बात हमारे साथ कर रही है आरती नेहरू। लगातार आप कैंपेन ट्रायल हम कर रहे हैं आरती जी से, और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ से टांगा रैली, और काफी तादाद में यहाँ पर लोग जो है आरती नेहरू जो कि कश्मीरी पंडित लड़की है इनके साथ जुड़ रहे हैं, इनको अपने मसाइल बोल रहे हैं। खासतौर पर डाउनटाउन के ये वो घर है जिन घरों में आज तक सियासत नहीं पहुंची है, जिन घरों में आज तक डेवलपमेंट नहीं पहुंची है, और आरती नेहरू इन लोगों को जो है अब एक नई उम्मीद लग रही है। खासतौर पर इन इलाकों की जब बात आती है, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर आतंक और अलगाववाद का असर रहता था, बाइकॉट का असर रहता था, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों से भी लोग जो है वोटिंग के लिए निकलेंगे। जम्मू कश्मीर में हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है। जिन हवाओं में पहले खौफ और दहशत हुआ करता था, आज उन्हीं हवाओं में यहाँ पर आम लोग खुली सांस ले रहे हैं। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हमारे साथ आरती नेहरू जो कि कश्मीर की बेटी, कश्मीरी पंडित लड़की है, और सोपोर जैसे वोलेटाइल इलाके में इन्होंने मन बनाया कि वो इलेक्शन लड़ेगी, और आज सोपोर में गली गली घर घर जाती है, लोगों को अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश कर रही है। आरती जी, टांगा रैली, सक्सेसफुल टांगा रैली हम कह सकते हैं, कैसा लग रहा है लोगों का रिस्पांस? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने हिस्टोरिक जो हमारी हिस्ट्री थी ये टांगा, बिल्कुल इस पे बैठी हूँ, और ये हिस्ट्री को हम आगे तक रखेंगे कि ये हमारी हिस्ट्री है, टांगा से हमारी शान है, बिल्कुल, तो ये मौजूद रहे। कोशिश इसी तरीके चल रही है, इसीलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आपने भी देखा, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ वहां तक भी अपील कर रही हूँ कि लोगों निकलो और देखो, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो और इस प्यार को बरकरार करो कि हमारा गुलिस्तान फिर वापस गुल हर एक तरह का फूल आ जाए। आरती, एक नया कंसेप्ट आप लोगों में दे रहे हैं कि डेवलपमेंट, रोजगार और खास तौर पर टूरिज्म के लिहाज से आप बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कश्मीर में कितने सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जिन पर पहले काम करने की जरूरत थी लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आप जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, लग रहा है आपको कि लोग आपको इस बार आप पर भरोसा करेंगे?
सर मैं भरोसे का इतना टूटा हुआ है, भरोसा मैं कह नहीं सकती मुझ पे करेंगे या किसी और पे करेंगे, ये समझना तो इनके हाथ में है। लेकिन जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट वो बहुत इजी थे, छोटे छोटे थे, वो कोई भी कर सकता था। हमें रात को रोटी लाने के लिए रोजगार चाहिए, उस रोजगार को सेट करने का मैं तरीका दे सकती हूँ। खाना आप अपने आप तो मुंह में नहीं आ जाता ना, बनाना पड़ता है। वो या तो कारोबार करके होता है या नौकरी करके होता है। नौकरी तब आएगी जब कुछ ऐसे बिजनेस सेटअप, कुछ कॉल सेंटर्स, कुछ काफी तरीके के बिजनेसेस हैं हमारे अपने, सेब से बिजनेस डेवलप होता है। अखरोट की मार्केटिंग ऐसी की जा सकती है कि हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए। वुलर लेक, झेलम लेक की आप हालत देखिए, कूड़ा नदी बना दिया गया है इसको, और ये पिक्चर्स में आती है। अब वो शाहिद की एक पिक्चर थी, एक्टर की, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, ठीक है। उन पिक्चर्स में जब हम झेलम नदी के ऊपर गाना भी सुनते हैं, तो उसी झेलम नदी के ऊपर 5-10 लाख रुपए खर्च करके कोई भी अगर प्राइवेट बंदा भी चाहता तो वहां पर 5-10 लाख रुपए खर्च करके एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी बना देता, रास्ता दे देता। जिस रास्ते की मैं बात कर रही हूँ वो रास्ता दे देता, टूरिस्ट तो ऑटोमेटिकली खुद ही आता ना। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्योंकि हम भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आज सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। लोग वहीं से कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये बताइए कि लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो रोजगार की बात कर रहा है, वाकई तौर पर क्या लग रहा है ग्राउंड पे? सर ग्राउंड पे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज कोई पाकिस्तान, आज कोई वो वैसी बात कर रहा है, मुल्क से अलग होने की बात कर रहा है, आपको कोई दिखा? बहुत प्यार कर रहे हैं लोग। लोगों ने मुझे दुआ दी कि कश्मीरी बटकूंच गैस वापस इन, तो इतना प्यार दिखा दिया मुझे कि मेरे को तो इसी में इतनी खुशी मिल गई कि मैं तो अब चाह कर भी यहाँ से कभी छोड़कर नहीं जा सकती। जीतना ना जीतना ये इनकी और मेरी दोनों की किस्मत है, लेकिन ये डिसाइडेड है कि अब बिजनेस अपना काम, जीत गई तो स्पीड में करूंगी, पावर के साथ करूंगी, 5 महीने के अंदर सेटल करूंगी। नहीं जीती तो भी बिजनेस ऐसे सेटल करूंगी कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कम से कम 5-7 हजार बच्चे को मैं धीरे धीरे करके एडजस्ट करूंगी। माहौल कैसा देख रहे हैं? जैसे कि आप कश्मीरी पंडित हैं, आपने बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं। 1990 की दहाई की अगर हम बात करें, किस तरह पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, और आज के कश्मीर के बदलते कश्मीर को कैसे देखते हैं आरती नेहरू? क्योंकि हम सोपोर में इस वक्त घूम रहे हैं। सोपोर आतंक का गढ़ था, और कैसा माहौल आप सोपोर में देख रहे हैं? देखिए, देखा आपने भी है, हमने भी देखा है। हमें अपने घर से निकाल दिया गया, हमने धक्के खाए। आप लोगों को अपने घर में रख दिया गया, लेकिन किडनैप कर दिया गया, गलत रास्ते पे बच्चों को मार दिया गया। हुआ तो बुरा आपके साथ भी है, हमारे साथ भी हुआ है, तो क्यों ना उस माहौल को फिर इकट्ठा किया जाए। उस बुरे वक्त के दौरान कश्मीरी पंडित जो बाहर है, उन्होंने नौकरियां करी, कारोबार किया, काम सीख लिया, बिजनेस करना, क्योंकि वो मार्केट में उतर गए, लोगों की भीड़ में उतर गए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ भाई, बिल्कुल। लोगों की भीड़ में उतर गए, उन्हें दुनियादारी का पता चल गया। सीख कर हम आ गए वापस कि अब हम तुम्हें बताते हैं मेरे भाई कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एक क्लास तो लेनी पड़ती है ना किसी ना किसी से। वो क्लास अगर आप ही का भाई, आप ही की बहन आकर आपको रास्ता दे रही है, तो बिजनेस सेटअप तो आपको खुद करना है। वो चीजों के कॉन्सेप्ट हैं, रास्ते हैं, वो हम मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से इतने सालों से हम सियासत देखते आ रहे हैं, तो वैसे ही सियासत आज भी चलती है। लोगों ने ये समझा है कि जो हमारे वोटर हैं वो कभी जो है किसी और को वोट नहीं डालेंगे, यानी कि उनको जो है अपनी जायदाद समझा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गया है कि इन लीडरों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। अगरचे हम बात करें आरती मैडम की, ये कश्मीर की बेटी है, और जिस तरह का इनका रोड मैप है, मैं सोपोर के लोगों से, क्योंकि मैं भी लोकल हूँ, मैं सोपोर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनका रोड मैप समझने की कोशिश करें। क्योंकि अभी तक जो लीडर्स ने मैनिफेस्टो आज ही नहीं बनाए, बल्कि पिछले इलेक्शंस में भी उन्होंने मैनिफेस्टो बनाए, लेकिन अभी तक किसने उस मैनिफेस्टो पे काम किया इलेक्शन के बाद? क्योंकि हर वक्त जो है कोई ना कोई कैंडिडेट जो है जीतता है यहाँ से इलेक्शन, लेकिन किसी ने उस पर बात नहीं की। मुझे लगता है कि एक मौका जो है हमें इस बेटी को देना चाहिए, हमें इस बहन को देना चाहिए, ताकि हम देखें कि ये बहन जो है ये सोपोर के लिए क्या करेगी। क्योंकि इसी बहन ने ये कहा कि सोपोर छोटा लंदन है, और मैं इसको लंदन की शेप देना चाहती हूँ। आज तक सोपोर वालों ने
जो सोपोर से इलेक्शन पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है लंदन के बारे में कभी सोचा नहीं कि हम सोपोर को डेवलप करें, क्योंकि सोपोर के साथ हमेशा जो है सौतेली माँ का सलूक किया गया। एक बार हमें चाहिए कि हम इनको मौका दें, और इनको जब अगर ये जीते हैं तो इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आरती ने क्या सच बोला था। आरती अभी जो है बाकी लीडरों की तरह वादे नहीं करती है, आरती ये अपना रोड मैप सुनाती है, और ये भी इनका कहना है कि मैं वादे नहीं करूंगी, मैं वो बात बोलूंगी जो मैं काम कर सकती हूँ। लोगों का मैंडेट अगर आरती को मिलता है तो वाकई तौर पर डेवलपमेंट की सोच लेकर आरती आई है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आएंगे कि वाकई तौर पर सोपोर की आवाम ने आरती नेहरू पर भरोसा जताया है या नहीं। आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंडिया न्यूज के लिए सोपोर से मैं आशिक मीर।